अवध 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर धर्म और मज़हब में मानव सेवा को ही परम धर्म बताया गया है। इसी क्रम में अंबर फाउंडेशन के संस्थापक वफ़ा अब्बास ने निःशुल्क चश्मा वितरण समारोह का आयोजन कर साबित किया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लखनऊ के सांसद एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अंबर फाउंडेशन के संस्थापक वफ़ा अब्बास ने अपनी टीम के साथ ज़रूरतमंद महिलाओं और पुरुषों के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया था। जांच शिविर में जांच के बाद फाउंडेशन के संस्थापक वफ़ा अब्बास ने देखा कि ज़रूरतमंदों की एक बड़ी समस्या है कि जांच के बाद चश्मा कहां से बनवाया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए फाउंडेशन के संस्थापक वफ़ा अब्बास ने अशरफाबाद स्थित गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज में निःशुल्क चश्मा वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें 500 ज़रूरतमंद महिलाओं और पुरुषों को चश्मा वितरित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि दानिश आज़ाद अंसारी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौलाना अबुल इरफान मियाँ फिरंगी महली, मौलाना शफ़ी हैदर सचिव तंजीमुल मकातिब रहे। अंबर फाउंडेशन के संस्थापक वफ़ा अब्बास ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हम 5000 निःशुल्क चश्मा वितरण करेंगे, जिसके लिए संस्था द्वारा अलग अलग स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया है। सही सम्मानित करा रहे लोगों को एक दूसरे से बहुत अच्छी बात है ये, ताकि हमारे जो मंत्री जी हैं जनाब आज़ाद अंसारी साहब ये अखिलियत से जुड़े रहें, इनकी जिम्मेदारियों इनकी ज़रूरतों का इनको ख्याल रहे। और उस दिए हुए जरिया बनते हैं उसकी पावर्स का, और उनके अंदर रजगुण पाया जाता है। तो हम सब लोग जो बैठे हैं लगभग रजगुण वाले बैठे हैं यहाँ पे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ा जो होता है वो सत्य होता है ऐसे लोग जो अल्लाह को ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके मकसद को उनकी चीज़ों को उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का ये मंच सबसे अच्छा है कि इस मंच पे हमारे कुछ मेहमान ऐसे बैठे हैं जो सब गुण वाले हैं। तो मैं आपका मेहमानों से थोड़ा परिचय करा दूं। हमारे हजरत मुफ्ती शेख गाजी अबुल इरफान मियाँ फिरंगी महली साहब बैठे हैं। हमारे मौलाना साहब हजरत शफ़ी हैदर साहब बैठे हैं इस मंच पे, और हमारे मंत्री जी हैं संचय मामलों के हज कल्याण के दानिश अंसारी साहब बैठे हैं। हाजी करीम साहब हैं, वैशाली जी हैं जमानत अली साहब, अर्शद नगरानी साहब। हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आप लोगों को एक चश्मा देने के लिए। तो ये सिर्फ एक चश्मा एक 400-500 रुपये की चीज़ नहीं है। बेसिकली हम लोगों का एक मिशन ये चल रहा है कि हम लोग एक एकता भी फैलाएं। चश्मा तो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि कम से कम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन जो लोग साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोग जो रंग जो चीज़ें देखते हैं वो हमारी जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो हमारी आंखों में रेटिना पे जाता है, और रेटिना हर चीज़ को उल्टा देखता है और हमारा दिमाग उस इमेज को सीधा कर देता है। तो आजकल हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किए जा रहे हैं आप लोगों को कि जो ये रेटिना हमारा उल्टा देख रहा है, थोड़ा हम लोग उसको सीधा करें। बहुत सारी चीज़ें जो मिसकम्युनिकेशन होती है, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी फलाने धमाके, सब एक दूसरे से ना बातें ना करने की वजह से, एक दूसरे से कम मिलने की वजह से, एक दूसरे से इंटरेक्शन कम होने की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को गलत समझते हैं। लेकिन जब हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग को महसूस होता है कि नहीं वो सामने वाला तो बहुत अच्छा है, मैं तो खुद गलत था उसको गलत समझ रहा था। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अभी नवरात्र चल रहा है, वो अच्छे दिन है, रमजान चल रहा है, हम सब लोग मिलकर दुआ करें कि हम लोगों के शहर में शिया सुन्नी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता और आगे बढ़े, और हम लोग मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग जिस तरह से भी हम लोग के साथ जोड़ सकते हो थोड़ा वक्त दीजिए। हम लोग और मोहल्लों में आएंगे और कैंप लगाएंगे। अभी 5000 लोगों का टारगेट है, अगर इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो हम लोग 10,000 लोगों तक जाएंगे इसको लेके, और काम भी करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, सिर्फ बातें नहीं करेंगे। आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने स्वेटर कंबल बांटे और एक मिशन बनाया कि करना क्या है। लोगों से मिले जुले, ढूंढा, तो पता चला कि एक चश्मे की प्रॉब्लम ऐसी है जो लोग ज़रूरतमंद है वो किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं। तो हम लोगों ने चश्मे के कैंप लगवाए। जब कैंप लगते थे तो कहते थे कि कैंप तो बहुत लगते हैं लेकिन चश्मा कोई नहीं करता। तो हमने कहा देखिए हम लोग काम करेंगे, और वादा सिर्फ वादा है, लेकिन जब आएंगे पलट के तब आपसे कहेंगे चश्मा बांटा। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी आप लोग भी कॉन्टेक्ट में रहिएगा। हम लोग के नंबर्स हैं सोशल मीडिया पे, कैसे भी कोई भी आप लोग को परेशानी हो हम लोग को भिजवाइए। अल्लाह ने अगर मुझे जरिया बनाने के एक मौका दिया है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट मदद हो सके, जो मेरे हाथ में है, जो मैं करवा सकता हूँ अल्लाह के जरिए से, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज हमारे इस पुराने लखनऊ में जो ये बहुत एक अच्छा और नए तरीके का ये प्रोग्राम है,
जिसमें इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे भाई वफा अब्बास जी ने आज एक छत के नीचे तमाम लोगों को बुलाया और एक नई तरीके की पहल करते हुए और समाज को ये संदेश देने का काम किया, ये पैगाम देने का काम किया कि ये समाज हम सबका है और इस समाज की जिम्मेदारी भी ये हम सब की है। तो जो जिस काबिल है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। आज इस पैगाम को ये महफिल ऐसा पैगाम दे रही है। मैं अपने वफा अब्बास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ हमारे मंच पे मौजूद हमारे बड़े बुजुर्ग हम हजरत मुफ्ती अब्दुल इरफान साहब, हमारे मौलाना सफी हैदर साहब, जिन दोनों लोगों ने अभी हमें बताया कि किस तरीके से हमें अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अमन और चैन के लिए काम करना है। साथी मंच पर बैठे हमारे साथ कलीम अहमद साहब, शहाबुद्दीन कुरैशी साहब, अफान साहब, श्रीमती हमारे साथ वैशाली जी हैं, अरशद नगरानी जी हमारे साथ है, जमानत अली जी हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना अच्छा, इतना खूबसूरत बनाने का काम किया, जिसमें मैं देख सकता हूं कि 5,000 चश्मा, जो चश्मे के डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो लक्ष्य रखा है, इस मुहिम में हम सबको बड़ी खुशी है कि इस बड़ी और नेक मुहिम में हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने नेक प्रोग्राम का एक पार्ट बनने का हमें भी मौका दिया। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक जोरदार तालियों के साथ इनके हौसलों को और मजबूत करने का काम करें। जिस तरीके से आज नजर देने का काम हमारे वफा साहब कर रहे हैं और हमारे जो मौलाना है उन्होंने नजरिया देने का काम किया। अभी आप भी चर्चा कर रहे थे, तो आज इस प्रोग्राम में नजर और नजरिया इन दोनों की बात हो रही है। तो इससे अच्छी चीज जब रमजान भी है और नवरात्र का व्रत भी है, इससे अच्छी चीज आज के दिन में नहीं हो सकती। मैं गुजारिश करूंगा जनाब हजरत मौलाना सफी हैदर साहब से कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। लखनऊ की तहजीब के लिहाज से आदाब, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ तहजीब के लिहाज से जय हैं और उसके अलावा हर इलाके से जो मुनासिब हो वो सब आपकी खिदमत में पेश है। हमारा मकसद सिर्फ ये है ऐसे लफ्ज़ बोलना शुरू में जिससे यही पता चल जाए कि अब मुझे आपसे कोई खतरा नहीं, लिहाजा आपको भी मुझसे कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, मुझे मालूम है देर हो चुकी है। मैं जो इस वक्त ये काम हो रहा है चश्मा बांटने का, ये एक तरह से उर्दू में कहते हैं कि आंखें खोल दी। आपकी गुफ्तगू ने तो आंखें खोल दी, तो ये आंखें खोलने का पहला कदम है। और पुराने उर्दू में आँख खुलवाना ऑपरेशन करने को भी कहा जाता था। तो ये पहला कदम है कि हमारी ज़ाहिर की आंखें खोली जाएं, उसके बाद अंदर की दिल की आंखें खोलने की मुहिम है जो इल्म के ज़रिए हो सकती है। और मैं यहीं पर कहना चाहूँगा कि हमारे बरादर अजीज़ जो हमारे बच्चों के हमकिन है अल्लाह, मुझे खुशी इस बात की है, बहुत खुशी है कि अब ये काम बूढ़ों के हाथ से निकल के जवानों के हाथ से आ गया है, जिनमें लालच कम होती है, जिनमें बुज़दिली कम होती है। हम बुढ़ों में दो चीज़ें बढ़ती हैं, एक मसलहतें सोच सोच के डरपोक हो जाना, पीछे अच्छा ये नुकसान वो नुकसान, और दूसरे लालच का बढ़ जाना। जवानों में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, लिहाजा इनके हाथों में ये चीज़ें आ जाना बहुत खुशायंद है और ये अपने बुजुर्गों के एहतराम के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं और खुशायंद है। जनाब दानिश अंसारी साहब इंतहाई जवान हैं, मैं तो समझा कोई स्टूडेंट आ रहे हैं, पता चला कि मिनिस्टर साहब हैं माशाअल्लाह। दानिश भी हैं, दानिश का मतलब नॉलेज होता है और बेअक्ली की नॉलेज नहीं, रट्टू तोते वाली नहीं, समझने वाली। और आज़ाद का मतलब यह है कि किसी खास नजरिए के गुलाम नहीं है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल खुद करते हैं, जाहिर में कहीं दिखाई दे हैं खुद अपने नजरिए के मालिक। और जनाब वफा अब्बास साहब ने जो काम किया है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप नाम रखते हैं इसलिए कि मेरा बेटा ऐसा निकले। अगर कोई राम नाम रखता है तो चाहता है कि इसका बच्चा राम जैसा हो। अगर कोई
जो भी लफ्ज़ रखे जाते हैं, हमारे यहाँ कोई अगर शजात अली नाम रखता है, शजात यानी बहादुरी, कुछ ऐसा बहादुर हो सकता है कभी कभी वो बच्चा मेरे महल्ले का सबसे बुज़दिल आदमी हो, तो माँ बाप नाम रखते हैं इसलिए कि हमारा बच्चा वैसा हो। वफा अब्बास का नाम उनके माँ बाप ने खुलूस से रखा था, वो वफा कर रहे हैं, इसलिए कि आपसे वादा किया चश्मे देंगे तो आपको चश्मे पहुँचा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला उनका जारी रहेगा। जन कल्याण के काम और जनहित के काम मुख्य रूप से राज्य का काम है, लेकिन आप कर रहे हैं यानी जनता से ये काम हो रहा है, तो उसके पीछे कारक कहा गया है कि आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज अपनी इनकम का जो बचत होती है आपकी, उसका 20% आपको सोसाइटी के लिए खर्चा करना चाहिए। ये हम लोग पहले भी करते रहते थे, बट इस तरह से बड़े पैमाने पे मीडिया में, सोशल मीडिया में नहीं करते थे। तो जब माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले तो उन्होंने कहा कि अब्बास तुम लोग काम करते हो तो उसको पब्लिक के सामने लाओ और गलियों में जाके बड़े पैमाने पे करो, ताकि तुम्हारे जैसे और लोग हैं वो मोटिवेट हों और जनता अपने लिए ख़ुद काम करे और वो लोगों को मोटिवेट करे, उनकी समस्याएं आप हमारे पास लाइए। तो हम सरकार की तरफ से भी और जो मदद बढ़ाई जा सकती है, या जो हमें गैप्स मालूम होंगे कि कहाँ कहाँ कमियां हैं सरकार की तरफ से या कौन से सेक्टर छूट रहे हैं, उस पर भी हम लोग और काम करेंगे। तो मेरी उन सभी लोगों से गुजारिश है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने पैमाने से, अपने सेक्टर से, अपने हिसाब से जो बेस्ट, जो जिस लेवल पे कर सके। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्चा करें, अगर आप 10 मिनट का टाइम भी देते हैं किसी को और मोटिवेट करते हैं, उसका फॉर्म भरवा देते हैं, क्योंकि आज का सबसे अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी आ गई है कि जो हमारा, जिनके लिए वो ज़रूरी है, उनको बेचारों कंप्यूटर और इस तरह के भरना नहीं आता। तो हम लोगों में जो लोग पढ़े लिखे हैं बट उनके पास पैसा नहीं है और वो चाहते हैं खिदमत खल्क करना, तो वो सिर्फ करें ऑफिस के बाद या समय निकाल के छुट्टी के दिन अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेके कम से कम 10-15 लोगों के महीने में अगर फॉर्म भी अप्लाई करा देते हैं तो यही सबसे बड़ी सेवा होगी उनकी तरफ से।